हेलो स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा क्लाइमेट पर, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्लाइमेट यानी कि किस किस टेम्परेचर पर या किस किस तापक्रम पर कौन सी खेती उपयुक्त रहती है या लाभदायक होती है या अच्छी उपज प्राप्त होती है। जैसे कि टेम्परेचर, मैं आज बात करता हूँ आपसे टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी तापक्रम किसी क्षेत्र में फलों व देखो सर फलों व सब्जियों की सफल खेती यानी कि कृषि करने के लिए, सफल कृषि यानी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर महत्व रखता है। टेम्परेचर इम्पोर्टेंस यानी कि टेम्परेचर किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व क्या रखता है, हमारा टेम्परेचर। मान लो कहीं का टेम्परेचर 28 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कहीं पर 27, कहीं पर 23, कहीं पर 18, कहीं पर 15। ठीक, तो उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से हमें अपनी फसल का चुनाव करना पड़ता है। चाहे वो उस फसल की, चाहे वो अन्न वाली फसल हो, चाहे वो फल वाली फसल हो, चाहे वो सब्जियों वाली फसल हो, हमेशा टेम्परेचर पर निर्भर रहता है। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर के बाद आता है क्लाइमेट पर, उस पर सोयल पर, यानी सोयल कैसी है। पहले मैं सोयल के बारे में बाद में जाऊँगा, पहले मैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 टेम्परेचर, उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेरे समझो किसी क्षेत्र में फलों व सब्जियों की सफल खेती यानी कृषि के लिए टेम्परेचर महत्व रखता है। यानी कि टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, समझ रहे ना। यानी कि सब मान लो कि हमें किसी, जैसे कॉपी ले लो या ब्लैक बोर्ड ले लो, इस पर लिखने के लिए क्या चाहिए, या तो चाक चाहिए या मार्कर चाहिए, ये भी तो हम इस पर लिख सकते हैं। अब तुम पेन से लिखो, पेन से नहीं लिख सकते ना, ये एग्जाम्पल मेरी भाषा में ले लो। ठीक, तो प्रत्येक फल व सब्जी वाली फसल को अपनी वृद्धि या फलन यानी फल बनाने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल दिया है मैंने, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। सेब कहाँ होता है, जहाँ पर अधिक बर्फ पड़ती है, अधिक ठंडी रहती है, अधिक जो ठंडे क्षेत्र होते हैं जैसे कि कश्मीर हुआ। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। वैसे ही सेब, देखो अधिकतर सेब कहाँ होता है, कश्मीर में होता है, क्योंकि सेब के लिए ठंडा क्षेत्र पसंद है। तो उसी हिसाब से टेम्परेचर का भी एक फसल का वो होता है, जोड़ होता है। ठीक, अब मैं आप बात करूँगा दूसरा, रेनफॉल यानी वर्षा। देखो कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर वर्षा जैसे अभी हुई 10 मिनट पहले हुई, अब धूप निकली आई, फिर 10 मिनट बाद फिर हुई, फिर धूप निकली आई। तो कहीं पर ज़्यादा अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर हम जैसे कि सब्जियों वाली, फलों वाली खेती नहीं कर सकते। अब मान लो कि यहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है, हमने उगा दिया। देखो सब्जियों में आलू भी आता है, वैसे आलू कंद वाली फसल है। ठीक, आलू उगा दिया, अब वर्षा वहाँ अधिक हो, आलू नहीं होगा वहाँ। ठीक, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस स्थान के सफल उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर, किसी उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर या फसलों एवं सब्जियों का सफल उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा तथा उसका वितरण विशेष महत्व रखता है। कहीं पर पानी थोड़े समय के बाद अंतर से अधिक मात्रा में बरसता है। उन स्थानों पर फलों व सब्जियों की खेती नहीं की जा सकती या नहीं उगाई जा सकती। ठीक, नहीं उगाई जा सकती या नहीं की जा सकती, एक ही बात है। जैसे कि मेघालय में अभी 10 मिनट पहले बारिश हुई, फिर बंद हो गई, फिर हुई, फिर बंद हो गई। राजस्थान में देखो बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, वहाँ पर खेती करते हैं लोग, वहाँ पर अन्न वाली फसलें बहुत कम होती हैं। जैसे कि मक्का हो जाती है, जैसे कि गेहूँ, धान, जैसे धान वाली फसल राजस्थान में बहुत कम क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है। ठीक, उसी हिसाब से वर्षा भी एक उसमें अपना भाग है, किसमें, क्लाइमेट में। खेती करने के लिए वर्षा भी एक भाग है उसका। अब मान लो वर्षा कहीं अधिक हो रही है, अब मान लो कि वर्षा कब होती है, जून से शुरू होती है, जुलाई अगस्त तक होती है। अब मान लो उस समय वर्षा नहीं हो तो हमारा धान नहीं होगा, धान की खेती यानी राइस नहीं होगा। अगर अधिक वर्षा हुई तो अच्छा होगा, कम वर्षा हुई तो कम अच्छा होगा। ठीक, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप। तो मैंने आपको उदाहरण दिया मेघालय, राजस्थान आदि। ठीक, मैं अब आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा, एटमोस्फेरिक। ठीक, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता
क्या, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब मैं वायुमंडलीय बात करूँगा, वायुमंडलीय में जिसमें वायु है और मंडल यानी कि वातावरण है हमारा पूरा, हमारी यानी कि हमारा उसका वातावरण कैसा है, ठीक, पृथ्वी पर वातावरण कैसा है, यानी मान लो किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का क्या देखोगे, सबसे पहले वातावरण कि हमारा उस स्थान का वातावरण कैसा है, ठीक। तो मैं बात करूँगा वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक। फल व सब्जी उत्पन्न करने के लिए, इधर देखो, फल व सब्जी उत्पन्न करने के लिए जितनी नमी की आवश्यकता होती है, जितनी नमी की आवश्यकता होती है, ठीक, वह काफी मात्रा तक वायुमंडल की दशा पर निर्भर करती है। यानी कि हमारे फलों को या सब्जियों को जितनी नमी यानी कि जितनी नमी यानी नरम तो जितनी वाटर की आवश्यकता पड़ती है, अगर वाटर भूमि सोयल में जाएगा यानी कि मिट्टी में जाएगा तो नमी आएगी, अगर मिट्टी में वाटर नहीं जाएगा तो नमी नहीं आएगी, उसी हिसाब से की आवश्यकता पड़ती है। वह काफी मात्रा तक वायुमंडल की दशा पर निर्भर करता है, यानी कि वह जितनी नमी की आवश्यकता है किसके ऊपर निर्भर करेगा, वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करेगा, ठीक। यदि वायुमंडल सूखा है तो गर्म, देखो अगर कहीं पर ज़्यादा वायुमंडल सूखा, जैसे कि राजस्थान ले लो आप, राजस्थान में आपको बहुत कम से कम बारिश देखने को मिलती है, तो वहाँ पर मई जून अप्रैल यानी मार्च में इतना गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं, चलती हैं कि बहुत ज़्यादा, ठीक। सीधा ले लो मई जून। यदि वायुमंडल सूखा है तो हवा यानी विंड तेज हवा यानी कि विंड यानी हवा तेज चलेगी, काफ़ी तेज रफ्तार से चलेगी, जिसमें हमें खेती करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती हैं, ठीक। तेज व गर्म चलती हैं यानी हवा भी गर्म चलती है, गर्म कहने का मतलब मेरा है कि हवा भी गर्म चलती हैं। अगर मान लो कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, कहीं का लो, वही वाली बात आ गई फिर से, कब तेज चलती है तो हवा तेज चलेंगी। तो मान लो हमने ये हमारा मक्के का पौधा ले लो, हमने मक्के का प्लांट लगाया, मक्के का प्लांट को वैसे वाटर की आवश्यकता तो कम पड़ती है, वो एक सूखे स्थान पर भी हो सकता है, हो जाता है, कहीं कहीं पर होता है, उगाते भी हैं। तो अगर ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी तो मक्के का प्लांट धीरे सूखने लगेगा, ज़्यादा सूखन सहन नहीं कर पाएगा, उसी हिसाब से, ठीक। तो पौधे में ट्रांसपिरेशन से पानी का अधिक ह्रास होता है, यानी ट्रांसपिरेशन यानी कि पानी को जो गर्म हवाएं चलती हैं वो सोख लेती हैं, ठीक, सोख लेती हैं, अधिक ह्रास होता है। यानी कि जो प्लांट हमारी खेती है, जिसकी भी हम खेती कर रहे हैं, चाहे वो अन्न वाली फसल हो, चाहे वो फलों वाली फसल हो, चाहे वो सब्जियों वाली फसल हो, उसमें काफ़ी नुकसान किसान के लिए आता है, ठीक। अब मैं बात करूँगा विंड की बात करूँगा मैं आपसे, यानी कि विंड एंड लाइट, यानी कि विंड एंड लाइट, हवा और प्रकाश, ठीक। देखो हर खेती के लिए, हर फसल के लिए हवा की भी जरूरत पड़ती है, प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से सोच लीजिए ऐसे स्थान जहाँ पर हवा तेज रहती है या तूफान आया करते हैं। देखो फिर मैंने वही वाली बात वायुमंडल में बताई, वायुमंडलीय आर्द्रता में बताई, फिर मैं वही बात इसमें बता रहा हूँ फिर से। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। देखो हवा तेज चलती है, ठीक, या तूफान आता है। तूफान अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है आपको, राजस्थान हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हुआ, उसमें भी कभी बहुत ज़्यादा तूफान तो खैर नहीं आ पाता, पर बहुत ज़्यादा अधिक तेज, जिसे बोलते हैं कि हम अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, लूहें जो चिमचिमाती हैं। दोपहर जब मई जून में दोपहर का समय हो, 11 बजे 1 बजे, तो जो लाइट प्रकाश की लाइट में टिमटिमाती हैं, तारों की तरह टिमटिमाती हैं। जब कहते हैं ना, लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि देखो लू पड़ रही है, लू, ठीक, उसी हिसाब को मैं बता रहा हूँ। या तूफान आया करते हैं, जैसे कि सुबह शाम दोपहर में कभी भी तूफान, जैसे रेत उड़ने लगता है, या बहुत से फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं, झड़ कर उड़ने लगते हैं, वही तूफान ही मान लो उसके लिए, ठीक। तो ये आता, ठीक। तो उन स्थानों पर फलों व सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती नहीं की जा सकती। फलों
व सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती नहीं की जा सकती। खासतौर पर फलों की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस समय पर उन पौधों पर या उन पेड़ों पर फल एवं फूल आता है, उस समय तेज हवाओं के कारण या तूफान के कारण वो झड़कर या टूटकर हमारी धरती पर गिर जाता है। ठीक, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। ये यहाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में वृक्षों या पेड़ों से फूल एवं फल जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं और गर्म हवाओं के कारण बहुत से फल फटकर गिर जाते हैं। यानी कि जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, उन स्थानों पर खास तौर से फलों की खेती नहीं की जा सकती। मैं अगला बताऊंगा पॉइंट अभी आपको। अब मैं देखो ये 5वां टॉपिक बताऊंगा आपको, फ्रॉस्ट एंड हेल। ठीक, यानी कि पाला और ओला। देखो कहीं पर पाला ज़्यादा पड़ता है, सर्दियों के मौसम में पाला अधिक पड़ता है। ठीक, और कहीं पर बारिश के मौसम में ओला पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा, पाला और ओलावृष्टि से फलों व सब्जियों की, यानी कि फलों व सब्जियों को काफ़ी नुकसान होता है। पौधों की छोटी अवस्था में पाला पड़ने से नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो कहीं पर पाला अधिक पड़ता है। देखो इस समय कहीं पर नर्सरी तैयार की जाती है, जैसे किसकी, टमाटर की नर्सरी तैयार, टोमेटो की नर्सरी तैयार की जाती है, मिर्च की भी नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक, और कहीं पर उनकी खेती भी की जाती है इस समय। ठीक, इस समय अधिकतर टमाटर की नर्सरी सबसे ज़्यादा तैयार की जाती है। टमाटर और मिर्च, छोटी वाली मिर्च, हरी मिर्च जिसे बोलते हैं, उसकी नर्सरी सबसे अधिक तैयार की जाती है। ठीक, और इस समय आलू क्या चला है, दिसंबर तक आलू बहुत उगाया जाता है। तो इस समय आलू जमता है, आलू थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहता है। ठीक, तो इस समय आलू उगाया हो रहा है, बो दिया। ठीक, किसानों ने आलू बो दिया। अगर कहीं पर पाला ज़्यादा पड़ने से आलू का जो किल्ला निकलता है, जो अंकुरण होता है, उसका अधिक ज़्यादा पाला पड़ा तो वह आलू का पौधा जो अंकुरण होगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि पाला और ओलावृष्टि से फल व सब्जियों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसी सी बात है, अगर पाला अधिक पड़ेगा और ओलावृष्टि अधिक होगी तो सब्जियों को, चाहे सब्जी वाली फसल ले लो, चाहे फलों वाली फसल ले लो, चाहे अन्न वाली फसल ले लो, जैसी बात है उपज में नुकसान होगा, हानि आएगी। ठीक, पौधों की छोटी अवस्था में पाला पड़ने से नष्ट हो जाते हैं। अगर मान लो हम किसी चीज़ की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अगर उस समय ओला या पाला पड़ गया तो हमारी वो नर्सरी नष्ट भी हो सकती है, या उसमें आधे पौधे नष्ट हो जाएं, आधे पौधे रह जाएं, जिससे कि हमारी उपज में हानि होती है। ठीक, इसलिए जैसे कि आम, पपीता तथा लीची और सब्जियों को ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे क्षेत्रों में नहीं उत्पन्न किया जा सकता जहाँ पर पाला अधिक पड़ता हो या बारिश के दौरान ओला अधिक पड़ता हो। उन क्षेत्रों में इन फसलों को अधिकतर नहीं उगाया जा सकता, या इन फसलों की वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। भारत में ओलावृष्टि से उद्यान विज्ञान यानी कि पोमोलॉजी, फल उद्यान यानी कि पोमोलॉजी को काफ़ी क्षति या हानि होती है। देखो कहीं पर पाला अधिक पड़ता है तो इसमें देखो साफ दे रखा है, आम हुआ, पपीता, लीची, और सब्जियों वाली फसलों को ये पाला और ओलावृष्टि को सहन नहीं कर सकते। तो उन स्थानों पर हमें इन फसलों को करना चाहिए जहाँ पर पाला और ओला बहुत कम देखने को मिलता हो। ठीक, अब मैं बात करूँगा ड्राउट एंड फ्लूड, यानी कि सूखा और जलमग्नता। ऐसे स्थानों पर जहाँ क्लाइमेट भरपूर मात्रा में हो, उन स्थानों पर हमें अपनी खेती का चयन करना चाहिए। मैं ये अपनी भाषा में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो मैं अपनी भाषा में लिखूंगा और कोई टीचर होगा वो भी अपनी भाषा में लिखेगा। हर व्यक्ति अपनी भाषा में पढ़ाना चाहेगा, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे प्रकार से समझ आना चाहिए। ठीक, हर वृक्षों की
सफल वृद्धि एवं फलत यानी फल में पानी का अधिक महत्व होता है। मान लो हमने किसी चीज की खेती की, या गेहूं की खेती की, या आम की खेती की, या सेब की खेती की, अगर हमें वहाँ जल नहीं मिलेगा तो कैसे खेती हो जाएगी। मान लो सबसे पहले नमी की आवश्यकता होती है, अगर नमी नहीं होगी तो किसी भी फसल के प्लांट का अंकुरण नहीं होगा। उसी चीज को देखो, ठीक पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उनकी वनस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। यानी कि अगर जैसे कि हमने कोई फसल ले ली, उसको पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, सेब ले लो या आम ले लो, आम को हम देखो गर्मियों में जैसे जिस समय उसमें फूल और फल आता है उस समय किसान जो आम की खेती करते हैं वहाँ पर जल देते हैं, अगर वाटर देते हैं। अगर उसमें उस समय हम नहीं दें तो हमारे फल या फूल धीरे धीरे गिर जाते हैं और हमारी उपज में हानि होती है। ठीक, फल एवं सब्जियों की खेती उन स्थानों पर की जानी चाहिए जहाँ पर जलवायु यानी क्लाइमेट उपलब्ध हो। मेरा कहने का मतलब यह है, जो अभी तक मैंने पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 6 तक आपको पढ़ाया, जो भी ठीक क्लाइमेट पढ़ाया, उसमें टेम्परेचर पढ़ाया और ये सब पढ़ाया, तो ये सब चीज क्लाइमेट पर निर्भर करती है। हमें अपनी फसलें उन स्थानों पर करनी चाहिए जिन स्थानों पर क्लाइमेट भरपूर मात्रा में होना चाहिए। ठीक, मैं आज अपना लेक्चर यहीं एंड करूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा लेक्चर आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में जो भी आप लिखना चाहें, सही या गलत बोलना चाहें कि सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, जो भी भैया या सर जो भी है, तो कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना। ओके गाइस।